अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान रशीद एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमांड के मुतल्लिक। आज की इस वीडियो में हम रिमांड की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे रिमांड कितने दिनों का होता है और कौन अथॉरिटी रिमांड दे सकती है, और रिमांड देते वक्त जो मैजिस्ट्रेट साहब है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिमांडेड पर्सन अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स हैं, और इसमें हम ये भी देखेंगे रिमांड के ख़िलाफ़ अपील या रिवीजन किस फोरम पर अप्लाई होगी। रिमांड की टाइप्स देखें, इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है ट्रांजिट रिमांड जिसको मराहदारी या सफरी रिमांड कहते हैं अंडर सेक्शन 86। फिर इसके बाद जो दूसरी टाइप्स है वो है 167 CRPC जिसको हम फिज़िकल जिस्मानी रिमांड कहते हैं। फिर इसके बाद एक रिमांड आता है सेक्शन 344 CRPC 1898 जिसको हम जुडिशियल रिमांड बोलते हैं। सबसे पहले हम 167 का जो रिमांड है फिज़िकल रिमांड जिस्मानी रिमांड, इसको हम डिस्कस करते हैं। जब भी पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट करती है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड सेक्शन 61 CRPC। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंडर विद इन 24 आवर्स अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। जब वो इलाका मजिस्ट्रेट के आगे उस अरेस्टेड पर्सन को पेश किया जाएगा, पुलिस अपनी रीज़न रिकॉर्ड करवाएगी कि इस शख्स का अरेस्टेड पर्सन का रिमांड क्यों ज़रूरी है। रिमांड का जो बेसिक मकसद होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जो इलाका मजिस्ट्रेट है अंडर सेक्शन 167 के तहत 15 दिनों का रिमांड ग्रांट कर सकता है, लेकिन इसमें अथॉरिटीज़ हैं कि 15 दिनों का रिमांड इकट्ठा नहीं दिया जाएगा, विद इन इंटरवल 2 या 3 दिन करके ऐसा करके रिमांड दिया जाएगा। फिर जो पुलिस होती है उस अरेस्टेड पर्सन को अपने जो पुलिस स्टेशन लॉकअप में ले आती है, उससे इन्वेस्टिगेशन करती है जो इलाका मजिस्ट्रेट ने जितने दिनों का रिमांड ग्रांट किया। ये था हमारा फिज़िकल रिमांड जिस्मानी रिमांड अंडर सेक्शन 167। फिर इसके बाद आता है हमारा ट्रांजिट या जिसको हम राहदारी रिमांड कहते हैं, सफरी रिमांड कहते हैं अंडर सेक्शन 86 CRPC। इस रिमांड का मकसद ये होता है कि अगर कोई पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया दूसरी टेरिटरी में जहां FIR दर्ज है, जहां वक़ूआ हुआ है। मैं आपको मिसाल दूं कि FIR दर्ज है लाहौर में और जो पर्सन है वो एब्सकॉन्डर है, उसकी गिरफ्तारी मुल्तान से हुई है। फिर जो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी वो मुल्तान के जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को पेश करेगी और इसमें FIR रीज़न रिकॉर्ड करवाएगी कि इसके ख़िलाफ़ ये मुकदमा है और इसने लाहौर में ये ऑफेंस कमिट किया है, इसका नाम है, इससे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिर जो मुल्तान का मजिस्ट्रेट होगा वो उसको ट्रांजिट या राहदारी रिमांड ग्रांट करेगा। ट्रांजिट राहदारी रिमांड ये मजिस्ट्रेट भी ग्रांट कर सकता है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो सुप्रीडेंट है SP, उसके पास भी इख्तियार है कि वो ट्रांजिट राहदारी रिमांड दे सकता है। जो तीसरी टाइप्स है जुडिशियल रिमांड 344 सेक्शन के तहत, इस रिमांड का मकसद होता है जब भी मुल्ज़िम को बुलाया जाए वो अदालत में पेश हो, जब उसका ट्रायल हो रहा हो, जब उसकी प्रोसीडिंग पोस्टपोन हो या अर्जेंट हो, ड्यूरिंग ट्रायल या इंक्वायरी उसकी ज़रूरत हो कोर्ट में, उसको तलब किया जाता है। इसको जुडिशियल जेल में भेजा जाता है अरेस्टेड पर्सन को। ये होता है जुडिशियल रिमांड। जुडिशियल रिमांड मजिस्ट्रेट भी देता है जब किसी भी अरेस्टेड पर्सन का मुल्ज़िम का ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट चल रहा हो, या कोर्ट ऑफ सेशन भी जुडिशियल रिमांड ग्रांट कर सकती है जब ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन में हो। और जुडिशियल रिमांड का जो टाइम पीरियड है वो भी 15 डेज़ का है। फिर इसमें हम ये देखें रिमांड देते वक्त जो मजिस्ट्रेट है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो जिस अरेस्टेड पर्सन का रिमांड दिया जाएगा उसका कोर्ट में पेश होना ज़रूरी है। फिर मजिस्ट्रेट उनसे, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनसे रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि आपको ग्राउंड देखेगा क्यों रिमांड ज़रूरी है। फिर जो मजिस्ट्रेट है वो रिमांड देगा, वो अपने ऑर्डर में रीज़न रिकॉर्ड करेगा और इसकी जो ऑर्डर की कॉपी अपने जो सेशन जज साहब को भी सेंड करेगा। ये है मजिस्ट्रेट साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जो अरेस्टेड पर्सन है इसके क्या क्या राइट्स हैं। जब अरेस्टेड पर्सन के ये राइट्स हैं, जब वो पुलिस के यहाँ रिमांड पर होता है उसके राइट्स ये हैं कि वो अपने रिलेटिव से मुलाकात कर सकता है। दूसरा राइट ये है कि उसको लीगल असिस्टेंट या कंसल्टेशन अपने जो एडवोकेट से मिलने का मौका दिया जाता है, ये उसका राइट्स है अरेस्टेड पर्सन का। तीसरा राइट ये है कि उसको लीगल या मेडिकल असिस्टेंस भी दी जाएगी। फिर इसमें यह भी है कि जो अरेस्टेड पर्सन है जिसको ऑन द रिमांड है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, वो आए कि आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर पुट करे, उसको जवाब देने का भी हक है और उसको साइलेंट रहने का भी अरेस्टेड पर्सन को हक है। ये हैं जो अरेस्टेड पर्सन के राइट्स। अगर इसमें हम रिमांड के ख़िलाफ़ अगर आप अपील फाइल होगी, ना कि रिवीजन, और अपील कहाँ, अगर मजिस्ट्रेट ने रिमांड दिया जो इसके ख़िलाफ़ अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन इसकी अपील होगी। ये था हमारा टॉपिक। अगर आप दोस्तों को अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।